नमस्कार, मैं हूं मनोज और आज के इस वीडियो में हम समझते हैं कि अगर किसी बच्चे को प्रोजेक्ट मैनेजर के रूप में अपना करियर बनाना है, यानी कि प्रोजेक्ट मैनेजर बनना है, तो उसे क्या-क्या करना चाहिए, मतलब कैसे-कैसे करके वो अपने करियर पाथ में आगे बढ़ेगा और इसमें क्या-क्या स्कोप हैं। साथ-साथ में हम ये समझते हैं कि इसके लिए क्या-क्या ज़िम्मेदारी होती है, एक प्रोजेक्ट मैनेजर जो होता है, उसकी ज़िम्मेदारी क्या होती है और दूसरा उसके लिए अगर एक प्रोजेक्ट मैनेजर बनना है तो कौन-कौन सी स्किल का होना ज़रूरत है और उसके लिए जब वो एक प्रोजेक्ट मैनेजर बनेगा, प्रोजेक्ट मैनेजर में जाएगा, तो आज के दिन में उसको सैलरी कितनी मिलेगी, यानी कितनी आमदनी होगी उसकी। और हम यहाँ पे ये भी समझ पाएंगे कि उसकी कैरियर ग्रोथ कैसे-कैसे होगी, यानी वो एक बार इस फील्ड में एंटर करेगा, एंटर करने के बाद में कहाँ-कहाँ पे जाएगा और वो क्या-क्या करेगा, मतलब कहाँ-कहाँ पे जाएगा और कहाँ तक पहुँचेगा और वो कितने ज़्यादा पैसे कमा पाएगा। तो आज की इस वीडियो में हम ये समझते हैं। अब सबसे पहले हम ये समझते हैं कि वास्तव में प्रोजेक्ट होता क्या है। तो प्रोजेक्ट क्या होता है? प्रोजेक्ट की हिंदी होती है परियोजना, जिसको हिंदी में परियोजना बोलते हैं। ये प्रोजेक्ट का मतलब होता है परियोजना। परियोजना का मतलब होता है ऐसा काम जो सबसे पहले क्या हो कि ये काम, परियोजना का मतलब होता है कि ये काम सबसे पहले काल्पनिक होता है, कल्पनाओं में आता है, यानी कि इंसानों की सोच में आता है कि हमें ये वाला काम करना चाहिए। दूसरी चीज़ इसमें क्या होती है कि इसमें एक प्लान होता है और प्लान के साथ साथ में टारगेट होता है। लेकिन यहाँ पे एक जो सबसे अहम चीज़ होती है कि जो परियोजना होती है, जो ये प्रोजेक्ट होता है, ये अस्थायी नहीं होता, अस्थायी होता है और एक तय समय सीमा के बाद में ये काम समाप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है। उसके बाद में इस काम की कोई अहमियत नहीं बचती है और ये अस्थायी होता है, हमेशा से अस्थायी रहता है। एक बार में कोई काम चालू होगा और ये प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा, तो ये प्रोजेक्ट का काम वहीं तक रहेगा, अस्थायी रहेगा और एक तय समय सीमा में खत्म हो जाएगा और इसमें टारगेट होता है, लक्ष्य होता है। अब ये जो मैनेजर होता है, प्रोजेक्ट का जो मैनेजर होता है, ये क्या काम करता है? ये उस प्रोजेक्ट को मैनेज करने का काम होता है। तो यहाँ समझते हैं कि प्रोजेक्ट मैनेजर होता कौन है और वो क्या क्या काम करता है। ये क्या करता है? प्लानिंग करता है, यानी कि योजना बनाता है। उसके बाद में जो इसका सेकंड काम होता है, जो दूसरे जो काम होते हैं, वो क्या होता है? टीम के बीच में एक कोऑर्डिनेशन रखता है, समन्वय बना के रखता है, उनके साथ में लिंक रहता है और उनसे काम करवाता है, अपनी टीम से काम लेता है। साथ साथ में ये बजट का ध्यान रखता है। ये सबसे बड़ी चीज़ होती है बजट। जितना बजट निर्धारित किया गया है उसी के अंदर या उससे कम पैसे में काम हो जाए तो वो मैनेजर ज़्यादा बेहतर है, अदरवाइज वो बेहतर नहीं रहेगा, वो अच्छा नहीं रहेगा। दूसरी चीज़ क्या होती है कि यहाँ पे प्रबंधन करता है, ये इसी चीज़ को मैनेज करता है। और टाइमलाइन, यहाँ पे डेडलाइन भी होती है, एक टाइमलाइन होती है कि यहाँ तक इस तारीख तक इस काम को पूरा कर लेना है, यानी कि जो भी काम दिया गया है, चाहे वो किसी पुल को बनाने को लेकर हो, चाहे कोई प्रोजेक्ट बनाने को लेकर हो, या कोई मार्केट में किसी प्रोजेक्ट को किसी कंपनी के थ्रू पहुँचाने को लेकर हो, वो उतने समय में पूरा हो जाना चाहिए, तभी वो प्रोजेक्ट सफल माना जाएगा। अदरवाइज वो प्रोजेक्ट जो होता है वो असफल हो जाता है। आप समझते हैं कि जो प्रोजेक्ट मैनेजर होता है इसका कहाँ कहाँ पे काम होता है। तो इसके कई जो गवर्नमेंट सेक्टर में भी प्रोजेक्ट मैनेजर होते हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट होते हैं गवर्नमेंट के भी और प्राइवेट सेक्टर में होते हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी जो सॉफ्टवेयर डेवलप करने वाली कंपनी है, उसको कोई नया सॉफ्टवेयर डेवलप करना होता है, तो वहाँ पे भी प्रोजेक्ट मैनेजर की ज़रूरत होती है। साथ साथ में अगर मान लीजिए कोई पुल का निर्माण करना है, कोई ब्रिज का निर्माण करना है, किसी सड़क का निर्माण करना है, या किसी मार्केट के क्षेत्र में या फाइनेंस के क्षेत्र में किसी प्रोडक्ट को या किसी जानकारी को जन जन तक पहुंचाना है, तो वहाँ पे भी प्रोजेक्ट मैनेजर की ज़रूरत होती है। तो सीधी सी बात है, ये जो प्रोजेक्ट मैनेजर होते हैं गवर्नमेंट सेक्टर में भी होते हैं और प्राइवेट सेक्टर में भी होते हैं। अब समझते हैं कि मेन जिम्मेदारियाँ क्या होती है। तो सबसे पहला जो इनका काम होता है प्रोजेक्ट मैनेजर का, वो प्लानिंग करना होता है, यानी प्लान करना, योजना बनाना कि काम को किस तरीके से करना है, हम अपने टारगेट तक कैसे पहुँचेंगे। सबसे पहला जो इसका काम होता है वो होता है प्लानिंग। दूसरी जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी उसकी होती है टीम को मैनेज करना, जो इसके अंडर में जो लोग काम करते हैं, एक बड़ी टीम होती है प्रोजेक्ट की, उसके अंडर में जो लोग काम करते हैं उनको मैनेज करने का काम करता है। दूसरा अगला जो काम होता है रिस्क को मैनेज करता है। काम के दौरान में क्या क्या रिस्क रहेंगे, क्या क्या प्रॉब्लम रहेगी, पैसे का नुकसान तो नहीं होगा, और जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए तो सेफ्टी रिलेटेड कोई इशू नहीं रहेगा, या फिर जो प्रोजेक्ट है वो आने वाले दिनों में टिकाऊ रह पाएगा कि नहीं रह पाएगा, उसमें बहुत सारी बातें होती हैं। आज के दिनों में बहुत सारे ब्रिज बनते हैं और वो ब्रिज बनते ही गिर जाते हैं, तो ये भी एक रिस्क का ही पार्ट है। तो ये रिस्क को भी मैनेज करने का काम करता है और ये बजट और समय का प्रबंधन करता है इसका। ये सारी मुख्य जिम्मेदारियां होती हैं। तो ये जो प्रोजेक्ट मैनेजर रहेगा प्लानिंग करेगा, टीम को मैनेज करेगा, साथ साथ में रिस्क को मैनेज करेगा। और अगला जो उसका काम होता है बजट पे ध्यान देता है, जो बजट जितना भी मिलता है उसी के अंदर उसको काम करना होता है। और दूसरी जो चीज़ होती है समय का प्रबंधन, यानी जितने टाइमलाइन दिए गए हैं, जितनी डेडलाइन दी गई है, उसी के अंदर उसको अपने काम को पूरा करवाना है। अब इसमें सब अगली चीज़ होती है कि कौन कौन से स्किल की जरूरत होती है, यानी कौन कौन से कौशल की जरूरत होती है। इस लाइन में जाने के लिए, इस क्षेत्र में जाने के लिए कौन कौन से कौशल की जरूरत होती है। सबसे पहला नेतृत्व, यानी कि लीडरशिप, उसको लीडरशिप आनी चाहिए, यानी कि जो उसके अंडर में जो लोग काम करेंगे उसको लीड करना आना चाहिए, उसका नेतृत्व करना आना चाहिए, अदरवाइज वो फेल हो जाएगा, असफल हो जाएगा। तो अपनी टीम को लेकर चलना पड़ेगा। दूसरा चीज़ होता है कम्युनिकेशन, जो क्लाइंट है और जो उसके साथ में काम करने वाले जो मेंबर हैं, जहाँ से उसको सामान परचेज करवाना है, जहाँ पे काम करवाना है, जो जगह है, जो लोग उससे जुड़े हुए लोग हैं, उनके साथ में उसका कम्युनिकेशन स्किल उसकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगली चीज़ है समस्या का समाधान। अगर काम करते समय प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल उसके पास में होनी चाहिए। काम करते समय बहुत सारी प्रॉब्लम आ सकती है, तो उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने का उसके अंदर गुण होना चाहिए, तरीका होना चाहिए कि तय समय सीमा में ही वो अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए। साथ साथ में समय प्रबंधन, यानी जो टाइम मैनेजमेंट की बहुत सख्त जरूरत होती है, तो ये स्किल उसके अंदर होनी चाहिए।
तभी उसे इस फील्ड में जाना चाहिए, और अगर किसी के अंदर ये स्किल है तो उसको डेवलप करना चाहिए। अब अगली चीज़ है कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यानी कौन कौन सी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जरूरत होती है एक प्रोजेक्ट मैनेजर बनने के लिए। 10+2 पास करने के बाद में, यानी 12वीं पास करने के बाद में उसको बीबीए कर सकता है, यानी बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कर सकता है, एमबीए कर सकता है। और एमबीए के बाद में इंजीनियरिंग से रिलेटेड अगर किसी प्रोजेक्ट में जाना है, आईटी सेक्टर से रिलेटेड अगर कोई प्रोजेक्ट है तो वो कर सकता है तो यहाँ पे, और संबंधित क्षेत्र हो सकता है, यानी मार्केटिंग के क्षेत्र में अगर कोई प्रोजेक्ट में काम करना चाहता है तो मार्केटिंग से बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, मार्केट मैनेजमेंट, मार्केट को ये एडवर्टाइजिंग के क्षेत्र में बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, उनको करने के बाद में भी वो एक अच्छा प्रबंधन बन सकता है, अच्छा जो है प्रोजेक्ट मैनेजर बन सकता है। तो ये सब सारी डिग्रियाँ होती हैं, पढ़ाइयाँ होती हैं। अगली जो चीज़ होती है करियर पाथ, यानी कि इसमें कैसे एंटर करेंगे। आप अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद में सबसे पहले जो जरूरत होती है वो ये जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम है इसका सदस्य आपको बनना होगा, यानी लोगों के अंडर में काम करना होगा। सबसे पहले इसमें एंट्री मारनी होगी। एंट्री मारने के बाद में जो अगली चीज़ जरूरत है, ये टीम को लीड करेगा, यानी टीम का लीडर बनेगा, सुपरवाइजरी रोल जो होता है वो करेगा। उसके बाद में ये असिस्टेंट पीएम बनेगा, यानी असिस्टेंट प्रोजेक्ट मैनेजर बनेगा, और असिस्टेंट प्रोजेक्ट मैनेजर के बाद में ये प्रोजेक्ट मैनेजर बनेगा, और लास्ट में जो है सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर बनेगा। ये इसका करियर पाथ होता है। पढ़ाई करने के बाद में यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे और यहाँ से करते करते करके उनकी ग्रोथ यहाँ तक चलती हुई चली जाएगी। जैसे जैसे करके उसका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, उसकी नॉलेज बढ़ेगी, उसकी स्किल बढ़ेगी, वैसे वैसे करके वो आगे चला जाएगा। बहुत सारी इंडस्ट्रियाँ हैं, लोकप्रिय इंडस्ट्रियाँ हैं जिनमें ये लोग काम करते हैं, उनके बारे में भी जानना जरूरी है। जैसे आईटी सेक्टर में भी प्रोजेक्ट मैनेजर होते हैं, सॉफ्टवेयर को डिजाइन, जब डिजाइनिंग में होते हैं, प्रोजेक्ट में होते हैं जो सॉफ्टवेयर, तो वहाँ पे लोग काम करते हैं। और दो बहुत बड़े एग्जाम्पल है अपने देश में इसको मैनेज करने वाले, प्रोजेक्ट को मैनेज करने वाले, जैसे टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, बहुत सारे सॉफ्टवेयर और ऐप ये डेवलप करने का काम करती है। इन्फोसिस इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, यहाँ पे प्रोजेक्ट मैनेजर होते हैं। दूसरा कंस्ट्रक्शन में, जो बिल्डिंग बनने का बहुत सारा काम होता है, कंस्ट्रक्शन एजेंसियाँ बहुत सारी अपने देश में काम करती हैं, और बहुत सारे गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट होते हैं, बहुत सारे ब्रिज बनने का काम होता है, रोड बनने का काम होता है, तो कंस्ट्रक्शन वर्क में भी प्रोजेक्ट मैनेजर की जरूरत होती है। दिल्ली मेट्रो एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है प्रोजेक्ट का, भारत सरकार का प्रोजेक्ट है। अटल टनल, जो पहाड़ों के बीच में जो टनल बनाने के काम करते हैं, रोड बनाने का काम करते हैं, और अभी जम्मू कश्मीर में ही हाल में अटल टनल बनी है, तो वहाँ पे ही प्रोजेक्ट मैनेजर की जरूरत होती है। बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं। हेल्थ केयर सेक्टर में भी प्रोजेक्ट मैनेजर की जरूरत होती है, यानी कि स्वास्थ्य विभाग में भी, हॉस्पिटल क्षेत्र में भी प्रोजेक्ट मैनेजर की जरूरत होती है। ये यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे एम्स अभी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जो है बहुत सारे प्रोजेक्ट बना रहा है, और जगह जगह पे एम्स के काम चल रहे हैं। वो इसके इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड भी हो सकते हैं, उसकी बिल्डिंग से रिलेटेड भी हो सकते हैं, और स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर जन जन तक पहुँचाने के लिए ये मिशन काम कर रहा है। तो ये भी एक प्रोजेक्ट है। साथ साथ में आयुष्मान भारत, ये भी भारत सरकार का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, ये भी चल रहा है, यहाँ पे भी प्रोजेक्ट मैनेजर काम करते हैं। और नेशनल हेल्थ मिशन, यानी कि NHM के नाम से जिसको जानते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिसका काम है कि स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाना। अब फाइनेंस के सेक्टर में भी बहुत सारे प्रोजेक्ट होते हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट मैनेजर भी होते हैं, प्रोजेक्ट होते हैं। SBI के बहुत सारे प्रोजेक्ट होते हैं। आजकल डिजिटल मार्केट का ये चल रहा है, तो डिजिटलाइजेशन को आगे करना, और जो मतलब मैनुअल करेंसियाँ जो चलती हैं उनको मिनिमाइज करना, कम करना, और जन जन तक, कस्टमर तक पहुँचाना, ये SBI के भी बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं जिनमें ये काम हो रहे हैं। साथ साथ में LIC में भी आजकल डिजिटलाइजेशन का जमाना हो रहा है, या किसी भी पॉलिसी को जन जन तक पहुँचाने के लिए एडवर्टाइजिंग का भी काम यहाँ पे होता है। तो ये सब सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं। HDFC के भी बहुत सारे प्रोजेक्ट चलते हैं। फाइनेंस के सेक्टर में लोगों को ग्रो करने के लिए, अपनी चीज़ों को लोगों तक जन जन तक पहुँचाने के लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट काम करते हैं। मार्केटिंग के भी क्षेत्र में बहुत सारे प्रोजेक्ट काम करते हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं। और जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं अमूल का वो प्रोजेक्ट, अमूल दूध पीता है इंडिया, एडवर्टाइजिंग के माध्यम से जन जन तक पहुँच गया। और अभी अमूल का जो दूध है वो दुकान दुकान पे रेडीमेड पैकेट के फॉर्म में, और ऐसे अमूल के पैकेट भी बिक रहे हैं जो 2 दिन में खराब होते हैं, और ऐसे अमूल के पैकेट भी बन रहे हैं जो साल में और 6 महीने में खराब हो रहे हैं। तो ये नतीजा है कि अब लोग इसको प्रेफर कर रहे हैं। ये कंपनी जब खुली थी, अमूल कंपनी, जब दूध का कंपनी ये लोग लगा रहे थे, तो लोग ये बात कर रहे थे कि जो दूध कौन खरीदेगा, भारत में तो सब लोग गाय भैंस रखते हैं, लोग पालन पोषण करते हैं और लोकली लोग बेचते हैं, लेकिन अमूल कंपनी आज जो है बहुत ऊंचाई पे है। और यही प्रोजेक्ट का कमाल है, कैंपेन का कमाल है, एडवर्टाइजिंग का कमाल है, जो लोगों तक पहुँच गया। साथ साथ में फ्लिपकार्ट का ये बिग बिलियन डेज वाला जो प्रोजेक्ट है, सबको मालूम होगा, जो लोग फ्लिपकार्ट पे शॉपिंग करते हैं, ये वाला प्रोजेक्ट यहाँ पे काम कर रहा है। और जन जन तक ये फ्लिपकार्ट यानी ऑनलाइन शॉपिंग का जो मुहिम है, इसमें बहुत सारी छूट, बहुत सारी क्रेडिट कार्ड के माध्यम से जो है ये लोग अवेलेबल करवाते हैं। तो ऐसे ऐसे करके ये वाले सारे प्रोजेक्ट जो है लोगों तक पहुँच जाते हैं, सफल हो जाते हैं, और यहाँ पे प्रोजेक्ट मैनेजर की जरूरत होती है। अब सैलरी को समझते हैं और अवसर को समझते हैं कि कैसे कैसे करके होता है। तो अनुभव के हिसाब से जब एक्सपीरियंस बढ़ता है, और इंडस्ट्री जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियाँ काम करती हैं, इसके हिसाब से आपकी सैलरी कम ज़्यादा हो सकती है, तो यहाँ पे बढ़ती है। भारत में भी इसके बहुत सारे अवसर हैं, और विदेशों में भी इसके अवसर हैं, क्योंकि प्रोजेक्ट बेसिस काम विदेशों में भी हो रहे हैं, और भारत में भी बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, तो इनमें भी बहुत सारे अवसर हैं। अब अनुभव के हिसाब से थोड़ा मोटा मोटा आइडिया ले लेते हैं कि कितनी सैलरी मिलती है। जब कोई नया बंदा फ्रेशर घुसता है, इसमें शुरुआत करता है, तो उसकी 25,000 से 50,000 रुपये के बीच में तनख्वाह होती है, और एक औसत तनख्वाह से ज़्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है। साथ साथ में जब 2 साल से 5 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है इस फील्ड में,
तो जो सैलरी होती है 50,000 से 1,20,000 के बीच में हो सकती है। और जब एक्सपीरियंस हो जाता है, 5 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस हो जाता है, तो 1 लाख से लेकर 3 लाख तक या 3 लाख रुपए से पर मंथ से ज़्यादा भी यहाँ पे कमाई हो सकती है, आमदनी हो सकती है। अब दूसरी है कि यहाँ पे बहुत सारी चुनौतियाँ भी हो सकती हैं। ये कैरियर जो है बहुत सारा मतलब ये अच्छा भी है, बेहतर भी है, लेकिन बहुत सारे चैलेंजेस इस जॉब में जाने के बाद में आते हैं। सबसे पहला जो चैलेंज है वो डेडलाइन, यानी कि कोई भी प्रोजेक्ट जब भी चालू होता है तो उनके साथ में डेडलाइन दी होती है, टाइमलाइन दिया होता है और उसके साथ में काम पूरा करना बहुत मुश्किल काम होता है। ये बहुत बड़ा चैलेंजेस होता है। साथ साथ में टीम का भी बात, कई बार क्या होता है, जो लोग कंस्ट्रक्शन फील्ड में या किसी भी फील्ड में जो लोग काम करते हैं उनमें विवाद हो जाता है, लड़ाइयाँ हो जाती हैं और उनका सुलझाना बहुत मुश्किल काम होता है। जिन लोगों ने काम को उठाया है, जिन लोगों को काम आता है, अगर वो लोग बीच में काम को छोड़ के भाग लेते हैं तो टीम को मैनेज करना, उनके विवादों को सुलझाना बहुत बड़ी चुनौती रहती है यहाँ पे। साथ साथ में बजट की लिमिटेशन होती है कि आपको 10 रुपये में ही 100 रुपये में ये चीज़ बना के देनी है। कई बार क्या होता है कि इतने में वो काम पूरा नहीं हो पाता है, वो बजट जो है कम रखा जाता है कि कम से कम में काम चल जाए और अच्छा से अच्छा बने। यही लोगों की भी चाह होती है और जो प्रोजेक्ट बड़े बड़े काम होते हैं उनकी भी चाह होती है। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है, कई बार उनमें डिले होने लगता है और जब भी टाइम बढ़ेगी और टाइम लिमिटेशन, और कई बार क्या होता है कि बदलाव हो जाता है, बहुत सारे चेंजेस होते हैं बीचों बीच में। अगर मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट चल रहा है और गवर्नमेंट बदल जाती है, सरकार बदल जाती है, या कोई प्राइवेट प्रोजेक्ट है उसका ओनर बदल जाता है, मालिक बदल जाता है, तो वहाँ पे वो बहुत सारे बदलाव लेके आ जाता है। तब उस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाना, उस काम को करवाना बहुत मुश्किल काम होता है। वो लोग डेडलाइन अलग कर देते हैं और साथ साथ में वो लोग पैसे में भी, कई बार बजट में भी ऊपर नीचे कर देते हैं, छेड़खानी कर देते हैं। इससे काम करना बहुत मुश्किल होता है। तो ये सब सारी चुनौतियाँ होती हैं इस फील्ड में जाने के बाद में। अब इसके फायदे क्या हैं कि आप जब भी इस रोल में अगर जाएंगे तो लीडरशिप रोल में रहेंगे। बहुत सारे बच्चों की ये चाह होती है, बहुत सारे लोगों की ये चाह होती है कि जहाँ पे भी हम काम करें हमारे अंडर में बहुत सारे लोग रहें, यानी कि हम लीडर रहें, लीडरशिप रोल में रहें और हमारे अंडर में बहुत सारे लोग काम करें। तो ये ऐसा ही जॉब है, ये लीडरशिप वाला रोल है। दूसरी चीज़ क्या होती है कि इसमें सैलरी बहुत अच्छी होती है। जितना अच्छा आपका अनुभव बढ़ता हुआ जाएगा, जितना अच्छा आपका एक्सपीरियंस बढ़ता हुआ जाएगा, जितनी आपकी स्किल इंप्रूव होगी और आपका काम अच्छे से होगा और आपने कई सारे प्रोजेक्ट में काम कर लिया है और वो प्रोजेक्ट आपके तय समय सीमा में कंप्लीट हो गए हैं, तय समय बजट में कंप्लीट हो गए हैं, तो आपकी डिमांड और ज़्यादा बढ़ती हुई चली जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपको डिमांड करेंगे और आपको ही एज प्रोजेक्ट मैनेजर के तौर पर रखना चाहेंगे। दूसरी चीज़ क्या है कि यहाँ पे जब एक प्रोजेक्ट खत्म होगा तो दूसरे प्रोजेक्ट में आपको जाने का मौका मिलेगा। वो प्रोजेक्ट एक जगह से दूसरी जगह भी हो सकता है, तो अलग अलग स्थानों पे काम करने का भी मौका मिल सकता है। अब इसमें कैसे शुरुआत करें? अगर हमें एक मैनेजर बनना है, एक आपको प्रोजेक्ट मैनेजर बनना है, एक आपको परियोजना का प्रबंधन करना है, तो कैसे इसमें शुरुआत करेंगे? सबसे पहले पढ़ाई करने के बाद में जब भी आपकी बैचलर डिग्री या जो मास्टर डिग्री पूरी होती है या कोई आप डिप्लोमा किसी कोर्सेज में करते हैं जो इससे रिलेटेड है, तो सबसे पहले इंटर्नशिप बहुत जरूरी है। इंटर्नशिप का मतलब ये होता है कि आपको स्टाइपेंड वहाँ दिया जाएगा, खाने पीने के लिए थोड़े बहुत पैसे दिए जाएंगे और सीखने का मौका मिलेगा। लोगों के साथ में जो एक्सपीरियंस होल्डर हैं उनके साथ में जमीन पे जाके काम करने का मौका मिलेगा। कई बार क्या होता है कि कई सारे कोर्सेज ऐसे होते हैं जो पढ़ाई के दौरान ही इंटर्नशिप करवाते हैं, तो वहाँ पे इंटर्नशिप बहुत जरूरी होती है। सबसे पहले इसके माध्यम से जाएंगे। छोटे प्रोजेक्ट में काम करना, सबसे पहले छोटे छोटे प्रोजेक्ट में आप काम करें। छोटी पुलिया बन रही है, छोटे रोड का इंस्ट्रक्शन हो रहा है, गाँव लेवल पे सड़कों का निर्माण हो रहा है, या छोटे छोटे जो प्रोजेक्ट हैं उन पे काम करके एक्सपीरियंस लें। उसके बाद में आपको सबसे बड़ी जरूरत होती है प्रमाण पत्र की, यानी कि सर्टिफिकेट की। सर्टिफिकेशन होना बहुत जरूरी होता है, उससे आपको जॉब जल्दी मिलती है। और जो सबसे बड़ा सर्टिफिकेट इस फील्ड में है वो है PMP का, यानी कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल का। ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो प्रोफेशनल सर्टिफिकेट होता है इंटरनेशनल लेवल का होता है और ये जल्दी मिलता नहीं है। ये बहुत काम करने के बाद में, बहुत एक्सपीरियंस गेन करने के बाद में ये प्रमाण पत्र लोगों को मिलता है। इससे जो छोटे छोटे प्रमाण पत्र होते हैं वो होता है आपका एक्साइल। एक्साइल क्या होता है? ये IT सेक्टर में यूज होता है। ये एक काम करने का तरीका है, यानी एक बड़े काम को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है, यानी कि काम को लॉगिन करना है, काम को परफॉर्म करना है, काम को खत्म करना है, ऐसे से करके इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है। छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के एक मैनेज करने का एक तरीका है और इसमें सर्टिफिकेट भी दिया जाता है। इसमें साथ साथ में स्क्रैम क्या होता है? ये जो है एक्साइल का ही पार्ट होता है। इसमें काम के करने के तरीके को बताया जाता है और वो अगर तरीका आपको आ गया कि काम को कैसे करना है, ये एक अलग लेसन ही है, एक अलग चैप्टर ही है, तो उसमें आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। ये सर्टिफिकेट आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी रहेगा। अब क्या है, आज के वीडियो का कंक्लूजन क्या है कि ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में चैलेंजेस तो है, ये चैलेंजेस के साथ साथ में ये यहाँ पे बहुत आकर्षक कैरियर है और बहुत अच्छा खासा स्कोप है। भारत जैसे देश में आने वाले दिनों में डेवलपमेंट की बात हो रही है और GDP की ग्रोथ की बात हो रही है। ज़्यादा से ज़्यादा मॉल बन रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रियाँ बन रही हैं, रोड बन रहे हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो रहा है। तो अपने देश में ही नहीं, हमसे जो देश पीछे हैं वो लोग भी आगे आने की कोशिश करेंगे। आने वाले दिनों में देश का स्कोप जो है बहुत ज़्यादा अच्छा है। आज के लिए इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए करियर के साथ में, एक नई टॉपिक के साथ में जो आपके बच्चों को आपको एक अच्छी जानकारी देगी।